हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर वैल्यू बूस्टर में। तो दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 लाइंस एंड एंगल्स। फिफ्थ चैप्टर हमारे क्लास 7 का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। हम लोग उसके बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने के पहले हम लोगों को किन किन इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान से देना होगा, ठीक है। जैसे हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस की, अगला है हमारा ट्रांसवर्सल, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, चेकिंग ऑफ पैरेलल लाइंस। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बट अगर इन चीजों को हम लोगों ने देख लिया, इन इंपोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने देख लिया, तो क्या हो जाएगा, हमारा चैप्टर पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। 5.2 इजीली, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी आप लोगों से, ठीक है। तो पहली बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस की, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या, देखो ये हाथों से बता रहा हूं, मेरे एक लाइन ये दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है। तो देखिए ये एक लाइन बना दी मैंने और ये क्या कर गई, दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्ट कर गई तो क्या हो गया, ये L है और ये M है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन में एक पॉइंट क्या होता है, ये हमारा कॉमन, मान लो ये पॉइंट O है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो देखिए हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 5.1 में इंट्रोडक्शन में देखा है कि दो लाइनें इंटरसेक्ट करेगी जब तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है। तो यहाँ इसकी बात नहीं करने वाले, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन है, पॉइंट एक कॉमन होगा वो, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्सल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। किसकी बात करेंगे, ट्रांसवर्सल, ठीक है, VERSAL, ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये है इसी की जैसा, ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्टिंग लाइन जैसा ही है, ठीक है। यहां पर देखो क्या हुआ था, एक लाइन ने दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करा। अब अगर किसी के दिमाग में ये केस आए कि सर अगर दो लाइनों को एक लाइन इंटरसेक्ट करे, या तीन लाइनों को, या बहुत सारी लाइनों को सिर्फ एक ही लाइन इंटरसेक्ट करे अलग अलग पॉइंट पर, उसको क्या बोलेंगे, सो दैट इज द ट्रांसवर्सल, नथिंग मोर देन इट, ठीक है। वही हमारी ट्रांसवर्सल है। तो इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू लाइन्स एट डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग पॉइंट पर, देन इट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। जैसे चेक करें, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, ठीक है। इन दोनों को एक ही लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। ये मान लो आपकी L थी, ये M थी, और इसको बोल दिया T फॉर ट्रांसवर्सल, ठीक है। एक ये पॉइंट O, एक ये पॉइंट हो गया आपका P। देखिए दो अलग अलग पॉइंट पर ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। तो क्या हो गया ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू लाइंस, मतलब मैं 3 4 5 जितनी लगानी उतनी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। एक ही लाइन, मतलब दो ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो हम लोग बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब यहां पर देखें एंगल्स की बात करें तो 1 2 3 4 4 यहां बनेंगे, 5 6 7 8 4 यहां बनेंगे, टोटल 8 एंगल बनेंगे भाई, 8 एंगल्स बनने वाले हैं यहाँ पर। तब इंटरसेक्टिंग लाइन और ट्रांसवर्सल पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, ठीक है। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, अभी हम लोग दो लाइनों की बात कर रहे हैं, दो लाइन है L और M, इनको एक ट्रांसवर्सल T कट कर रही है, तो एंगल्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं, एक ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जैसा सीक्वेंस आपने मैंने दी वैसी सीक्वेंस आपको फॉलो करनी। आपने 1 2 3 4 दिया है इधर, तो 5 6 7 और 8, अगर सीक्वेंस उल्टी कर दोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आप कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके, ठीक है। ऑल्दो फर्क कुछ नहीं पड़ता, बट सीक्वेंस में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इन एंगल्स की, इन डिटेल स्टडी करने वाले हम लोग। इन डिटेल मतलब क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ी बात पहले बात रखें, ठीक है। अब देखिए पहले हम सबसे पहली बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। किसकी बात करेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स की बात करेंगे, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, ठीक है। अब देखो ये लाइन L और ये लाइन M, ठीक है। L के बाहर कौन कौन एंगल बने हुए हैं, 1 और 2, तो हमारा 1 2 और कॉमा। M के बाहर कौन कौन बना हुआ है, 7 एंड 8, 7 एंड 8, ये हमारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। जो दोनों लाइनों के बाहर बने हुए हैं 1 2 7 और 8, ये हमारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स। अब इसके बाद बात करेंगे इंटीरियर एंगल्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। इंटीरियर एंगल्स की, इंटीरियर मतलब दोनों लाइन के अंदर वाले, अंदर वाला कौन कौन सा, 3 4 5 और 6, तो एंगल 3 4
कॉमा एंगल 5 एंड एंगल 6, ठीक है। ये एंगल हमारे इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। इसको 3 को थिक से लिख देते हैं हम लोग थोड़ा। ये हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल देखने के बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। किसकी बात करने वाले हम लोग, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है एंगल्स का, ठीक है। इसी के हेल्प से हम लोग के ज्यादातर क्वेश्चंस बनने वाले। अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप ट्रांसवर्सल ले, हमारी ये दोनों पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल की एक साइड के एंगल, एक साइड के एंगल कौन कौन से है, 1, 4, 5 और 8। इस साइड में 2, 3, 4, 6 और 7, ठीक है। ये एंगल्स हमारे। तो मैं पहले इधर वाली साइड के एंगल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। इधर वाली साइड के 4 एंगल 1, 4, 5, 8, इनमें से हमको पेयर लेना है, एक एक्सटीरियर एंगल का, एक इंटीरियर एंगल का। तो देखो, एक एक्सटीरियर एंगल 1 है, एक इंटीरियर एंगल 5 है। तो करस्पॉन्डिंग पहला पेयर क्या आएगा, एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सटीरियर, ये हो गया आपका इंटीरियर। एक बार लिख के बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। 1 हमारा एक्सटीरियर, 5 हमारा इंटीरियर। अगला पेयर देखें, यहीं पर कॉमा लगा के देखते हैं। देखो 4 हमारा इंटीरियर, 8 हमारा एक्सटीरियर। तो एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8 हमारे क्या हो गए, ये भी हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब इस साइड आ जाओ, तो एक एक्सटीरियर 2, इंटीरियर 6, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है। और फिर देखें, एक इंटीरियर 3 और एक एक्सटीरियर 7, तो एंगल 3 एंड एंगल 7, ठीक है। तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, ठीक है। ऑल्दो लाइंस जब पैरेलल हो जाएगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू इक्वल होती है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसको भी देखने वाले हैं, ठीक है। अब आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट होने चाहिए, बट पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, इंटीरियर। इंटीरियर कौन कौन से, 3, 4 और 5, 6, ठीक है। अब अल्टरनेट समझते हो आप लोग, अल्टरनेट ऐसे 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 ऐसे, ये सब अल्टरनेट होते हैं ना भाई, अल्टरनेट। तो देखिए 3 और 5, 4 और 6, ये दिख रहे हैं अल्टरनेट, ठीक है। तो एंगल 3 और एंगल 5 ही हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये एक पेयर हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। और अगला पेयर हो जाएगा हमारा एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है। ऑल्दो ये जब इसकी बात करेंगे हम लोग पैरेलल लाइंस की, मतलब L और M हमारी पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल भी, ये पेयर भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में यही देखने वाले हम लोग, ठीक है। थर्ड 1, 2, 3, 4 देख लिया। फिफ्थ देखेंगे हम लोग, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स स्पेशली बात करेंगे हम लोग, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और इन्हीं को हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं को इंटीरियर। आपकी बुक में नहीं लिखा है, बट फिर भी इन शॉर्ट हम लोग इनको को इंटीरियर जैसे बोल सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देखिए इंटीरियर एंगल्स कौन से, फिर से 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ऑन द सेम साइड, सेम साइड मतलब या तो ये साइड या तो ये साइड, तो कौन कौन होंगे, एंगल 4 एंड एंगल 5 वो उस साइड वाले, और इधर से कौन हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 6, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। पैरेलल लाइंस की बात करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल की इन डिटेल स्टडी करी, कैसे, एक्सटीरियर इंटीरियर करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, अब एक उसी की नेक्स्ट स्टेप है हमारी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल जब आपकी दोनों लाइनें L और M क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ये लिखा है व्हेन L पैरेलल टू M, इसको पढ़ते हैं L इज पैरेलल टू M, ठीक है। ये कंडीशन आ जाए तो इस कंडीशन में हम लोगों ने जो एंगल्स पढ़े हैं, स्पेशली किसकी बात करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तीनों की बात करना, क्योंकि एक्सटीरियर इंटीरियर में कोई चेंज होने वाला नहीं। ये वही फिगर है जो हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था, देखिए। अब देखिए क्या होगा, हम लोग बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। पहले किसकी बात करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। ये बात करी हम लोगों ने पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या,
ट्रांसवर्सल की सेम साइड के एक अल्टरनेट, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। तो ट्रांसवर्सल की एक ही साइड ये वाली ले ली, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, तो ये एक्सटीरियर और ये इंटीरियर। तो ये लिया एंगल 1 और ये ले लिया एंगल 5, एक पेयर मिल गया। इधर देखिए एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, तो एक दूसरा पेयर मिल गया एंगल 4 और एंगल 8 का। ठीक है, तो याद रखें स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं आपके इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे जब L और M पैरेलल होगी। ठीक है, सिमिलरली इधर वाली साइड में देखिए 2 और 6, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, और इधर से क्या हो जाएगा 3 और 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। तो जब L और M पैरेलल होगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल। अब बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर, पहले इंटीरियर देखो 3 4 5 6, अल्टरनेट मतलब 3 और 5 4 और 6, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में हमारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया तो एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बस इजीली फिनिश हो जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स देखो, इंटीरियर एंगल 3 4 5 6, सेम साइड का 3 और 6 4 और 5। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब 3 और 6 कितने होंगे मिलके दोनों 180, 4 और 5 मिलके भी दोनों क्या होंगे 180। तो मैं बोल सकता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री, और इधर लिखूंगा कॉमा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू ये भी क्या होंगे आपके 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों एंगल्स की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, जब दोनों लाइनें क्या हो गई पैरेलल, हम लोगों ने देख ली। ठीक है, अब एक और टॉपिक बढ़ जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। तो यहां ज्यादा कुछ है नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको सभी पता है। अगर इस T को और L को कंसिडर करें तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर इस M और T को कंसिडर करें तो 5 7 के बराबर होगा, 6 8 के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके और 5.1 में इसके सॉल्यूशंस भी देख लिए हम लोगों ने। ठीक है, सो होपफुली इतना आपको समझ में आएगा। दोस्तों आखिरी टॉपिक बचता है हमारा जो भी बहुत काम का है, चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि आपको चेक करना है कि L और M आपकी पैरेलल लाइंस है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया हमारे एंगल्स जो देखे थे हम लोगों ने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जिनको हम लोग को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, वही हम लोगों को यहाँ पर फिर से फॉलो अप करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखे, ये देखिए मान लो एंगल 1 हो गया, ये आपका एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, और इसको बोल दो एंगल 5, ये एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, ये एंगल्स बन गए हमारे। हमको चेक करना है कि L हमारे M के पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो होता है इसके लिए, जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल दो, कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स if equal then lines have to be parallel। ठीक है, अगर लाइंस करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइंस को पैरेलल होना पड़ेगा। मतलब क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब 1 और 5 ये होगा, अगर 1 इक्वल टू 5 है तो होगी पैरेलल, अगर आपकी 4 इक्वल टू 8 है तो भी पैरेलल होना पड़ेगा। सेम आपका 2 इक्वल टू अगर 6 है तो भी क्या होना पड़ेगा पैरेलल, और 3 इक्वल टू 7 है तो भी क्या होना पड़ेगा पैरेलल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस को पैरेलल होना पड़ेगा, ये पहली कंडीशन है, पहला क्राइटेरिया। तो आपको फिगर मिलेगा, आप वहां पर चेक करना है, सिंपली करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए तो लाइंस को बता दो पैरेलल हो, भले ही वो कैसी भी बनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेकेंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर इफ
इक्वल लाइन, इफ इक्वल देन लाइंस, इफ इक्वल ये दोनों हमारे इक्वल है, इक्वल देन लाइंस हैव टू बी पैरेलल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो भी पैरेलल होना पड़ेगा। कैसे? अगर 3 और 5 इक्वल हैं तो भी पैरेलल होगी, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 है तो भी क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो भी पैरेलल होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो भी क्या होगी? पैरेलल होगी। जो भी फिगर गिवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इक्वल फाइंड कर लिया, सीधे बोल दो कि दोनों लाइनें क्या है आपकी? पैरेलल है, एल और एम पैरेलल अगर है तो। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा जो आता है, थर्ड पार्ट को यहां डील कर रहा हूं मैं। थर्ड है हमारा वही इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये क्या होने चाहिए? सप्लीमेंट्री। ये क्या होने चाहिए? सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री। अगर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब 4 और 5 और 3 और 6, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है और इन दोनों का सम भी अगर आपने कहीं से निकाल लिया, मतलब या तो ये निकाल लो या तो ये निकाल लो। अगर ये पता चल गया कहीं से कि 3 और 4 और 5 का सम 180 डिग्री है, या फिर ये पता चल जाए 3 और 6 का सम कितना है? 180 डिग्री है, तो आप इजीली बोल सकते हो कि ये लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी। मतलब केस क्या हो गया? एंगल 3 + 6 कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, तो भी पैरेलल होगी। अगर आपको कहीं से एंगल 4 + एंगल 5 मिल गया तो भी ये 180 डिग्री है, तो भी क्या होगी? आपकी पैरेलल लाइंस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 में जो जो टर्म्स इंपॉर्टेंट थी उनका एक ओवरव्यू लिया। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। इनका यूज आप एक्सरसाइज में करें। ऑल द एक्सरसाइज 5.2 भी सॉल्व है, आप वीडियोस का इजीली चेक कर सकते हैं। पहले इस वीडियो को देखें और उसके बाद उसको सॉल्यूशंस लगाने की कोशिश करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। सभी को समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।